जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए चल रही बच्चे कंप्यूटर की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं पिछले कल से आपकी दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस शुरू हुई, जिसमें कंप्यूटर की क्लास आपकी हर रोज 1 बजे होया करेगी। कल हमने बच्चे शुरू किया था आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, जिसमें मैंने आपको नाम बताए थे सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के। ऐसी डिवाइसेस अभी रह गई जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं, जैसे मॉडेम है, फैक्स मशीन होती है आपका। ये हम चैप्टर के अंत में पढ़ रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे कहाँ से, इनपुट डिवाइस से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। और बाकी एक बार टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। और आप सब जानते हैं कि ये बैच है आपका, कॉम्बो बैच सभी के लिए इकट्ठा है। मैंने आपको कल भी बताया कि जो बच्चे परिश्रम बैच बाय कर रहे होंगे उनको आने वाला दिल्ली पुलिस का जो बैच है जो जनवरी 2023 में आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं मिलेगा, या तो परिश्रम बैच या फिर कॉम्बो बैच जो बाय करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर थी आप लोगों के लिए। चलो, नेक्स्ट था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टाइम टेबल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुबह आपकी 6 बजे क्लास करंट अफेयर्स मैथ्स है 7 बजे से, रीजनिंग 8 बजे से, पॉलिटी 11 बजे से, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी 12 बजे से, कंप्यूटर और इसके बाद में फिर हिस्ट्री चलेगी इसी सेम टाइम पर 1 बजे, और साइंस आपकी शाम 6 बजे से। ये दिल्ली पुलिस AWTPO का टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टाइम टेबल है। ठीक है, तो जोर लगा देना है, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है किसके लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका बच्चे कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों आपका सिलेक्शन तय कर रहे होंगे, तो दोनों ही विषय में आपको बहुत मेहनत करनी है। मेहनत तो सभी विषय में करनी है। ये चैप्टर्स का डिस्कशन था कि हम चैप्टर कंप्यूटर के किस तरह पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम इनपुट डिवाइसेस से क्या क्या प्रश्न बनते हैं हमारे। तो कीबोर्ड कैसी डिवाइस थी, बोलेंगे एक बार। कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस थी, और थोड़ा HD पे करके इसको देख लेंगे आप लोग। मैं आपको एक की बता दूंगा, आप लोग कीबोर्ड को साफ देख पा रहे हैं? एक बार बोलेंगे सारे प्यारे दोस्त, क्या आप कीबोर्ड को साफ देख पा रहे हैं, यस और नो? क्या आप लोग इस कीबोर्ड को साफ देख पा रहे हैं? ठीक है भैया, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेंगे। तो इनपुट डिवाइस है एक। तो आज हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आपस में कीबोर्ड। कल मैंने सिर्फ आपको इनके नाम बताए थे, तो क्या लिखोगे, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, इसको इन्वेंट किसने किया, कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? तो क्या बोलोगे, कीबोर्ड के आविष्कारक। तो इसमें बात आती है बच्चे कि कीबोर्ड को जब आविष्कार किया गया, दरअसल में किसी एक व्यक्ति ने स्पेशल कीबोर्ड नहीं बनाया। कीबोर्ड मॉडिफिकेशन के बाद बना है। जैसे आप कभी तहसील वगैरह में गए हो तो आपने देखी हो जो मशीन थी आपकी, टाइपिंग मशीन। तो टाइपिंग मशीन बनी और उसी टाइपिंग मशीन में आपका सुधार होता रहा, मॉडिफिकेशन होता रहा, और हमारे सामने क्या आया, कीबोर्ड आया। ओके, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। बिल्कुल क्लास लेनी जरूरी है सभी के लिए। आविष्कारक कौन है, क्रिस्टोफर सोलेस हैं। बोलो भाई, कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है, क्रिस्टोफर सोलेस हैं। अब किस तरह से प्रश्न आपसे पूछता है, देखना ध्यान से। कीबोर्ड दोनों तरह के होते हैं, ये बात तो नोट करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड आपके वायरलेस भी होते हैं, यानी जिनमें तार जुड़ा हुआ होता है कंप्यूटर से जुड़ने के लिए, और एक वायर्ड होते हैं जिनमें मतलब कि तार हो, और वायरलेस जिनमें तार ना हो। वायर्ड जिनमें तार के जरिए कीबोर्ड जुड़ा रहता है कंप्यूटर से, और वायरलेस जिनमें तार ना हो। क्या लिखी दूसरी बात, कीबोर्ड कीबोर्ड वायर्ड और वायरलेस दोनों ही होते हैं। वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? ठीक है, अब आएगा कि ये कैसा बोर्ड है हमारा। तो हम अगर कुंजियों को गिने कीबोर्ड की को, तो हमेशा अगर 104 कुंजी हो तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग इसको मार्क करके लिखेंगे। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज, यानी कुंजी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कुंजी। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज की संख्या
104 होती है। कितनी होती है संख्या? 104 होती है। मतलब ये सारी कुंजियां जो बनी हुई हैं इनकी संख्या कितनी होगी? 104 होगी। वैसे भैया अगर स्टैंडर्ड ना हो तो कितनी कुंजियां होती हैं? तब कुंजियां आपकी 101 से लेकर के 120 तक होती हैं। लेकिन जिसमें 104 कुंजी हैं वो क्या हो जाएगा? आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? वो 104 होती है। फिर पूछता है आपसे बच्चा अगला प्रश्न, कुंजियों की संख्या कितनी होगी? कुंजियों की संख्या, तो यहां ऊपर आप देखोगे कौन सी कुंजियां? फंक्शन कुंजियां, F1 से लेकर के और F12 तक। तो बताओ कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे? फंक्शन की इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कौन सी होती है? फंक्शन कुंजी, फंक्शन कुंजी की संख्या। तो क्या कहेंगे सारे बच्चे? भैया जी फंक्शन कुंजी की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 इनकी संख्या होती है। और 12 कहां से कहां तक होती हैं? ये क्या बोलोगे? F1 से लेकर के, F1 से लेकर के F12 देख चुके आप लोग कीबोर्ड में कहां से कहां तक होती हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये ऊपर वाली जो कुंजियां हैं F1 से लेकर के F12 तक, ये सभी हैं आपकी क्या? फंक्शनल कुंजियां। अब आते हैं हम इधर। यहां आप देखोगे बच्चे, आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं? इसको क्लियर कर सकते हैं क्या पुलकित हम इसको? और जनरली कीबोर्ड हम लोगों का देखा हुआ होता है। सर जी आप टाइपिंग की तैयारी कैसे करवाएंगे? टाइपिंग की तैयारी तो आपको खुद ही करनी होगी। अभी से आप लोग अपनी टाइपिंग को बच्चा तैयार करने लग जाएं, थोड़ी थोड़ी टाइपिंग। जो बच्चे मेहनती हैं, जो ये विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में सिलेक्शन होके रहेगा, वो अभी से अपनी टाइपिंग में जुट जाइए। फिर आते हैं हम इधर आपकी कुंजियों पर। तो मैं यहां ध्यान से देखूंगा तो यहां मिलेगी मुझको एक एंड की मिलती है, होम की मिलती है, पेज अप मिलती है, पेज डाउन मिलती है। ऐसी कुंजियों को क्या बोलेंगे हम लोग? ध्यान से देखना। पेज अप कुंजी कौन सी? जो कीबोर्ड पर लिखा हुआ है पेज अप। एक कुंजी होती है पेज डाउन। पूछता है पेज अप का क्या उपयोग है, पेज डाउन का क्या उपयोग है। ऐसे ही पूछता है बच्चे आपसे होम जो कुंजी है, जिस आपका खटका बोले ना, खटका, जिस खटके पर होम लिखा हुआ होता है। ठीक है सर जी, मैं कीबोर्ड पर ही बैठा हुआ हूं। बिल्कुल कीबोर्ड पर मत बैठो भैया, कुर्सी उर्सी पर बैठो। कह रहा सर जी मैं कीबोर्ड पर ही बैठा हुआ हूं। कीबोर्ड टूट जाएगा भाई, कीबोर्ड पर क्यों बैठे हो? चलो, तो इन चारों से भैया क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोलना है आपको? पेज अप का इस्तेमाल कहां होगा, पेज डाउन का इस्तेमाल कहां होगा? तो अगर पेज अप की बात करती हैं तो पेज अप जैसी ही आप दबाओगे तो पेज का व्यू, पेज का जो व्यू है एक पेज ऊपर हो जाएगा। पेज का व्यू कहां हो जाता है? पेज का व्यू एक पेज ऊपर हो जाएगा, एक पेज ऊपर हो जाएगा। कैसे जी हो जाएगा? जैसे पेज होते हैं बहुत सारे, यहां साइड में देखें, जैसे ये पेज हैं 1 2 3, और मान के चलो मैं इस वाले पेज पर हूं, अभी ये आ गया। जैसे ही मैं पेज डाउन करूंगा तो निचले वाले पेज को दिखा देगा, और पेज अप मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर वाले पेज को। पेज डाउन पर निचले वाले पेज को, पेज अप पर ऊपर वाले पेज को। पेज डाउन पर निचले पेज पर आ जाएगा कर्सर, पेज अप से कर्सर कहां चला जाएगा? ऊपर वाले पेज पर चला जाएगा। क्या बोलोगे? पेज डाउन से, ये रहा पेज डाउन से नीचे, पेज डाउन देखो ये वाले पर मैंने क्लिक किया, पेज डाउन तो नीचे आ गया। मैं करूंगा पेज अप तो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। बोलो बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बोलेंगे सारे। पेज अप का आपको समझ में आया? पेज अप कैसे काम करता है? ठीक है, पेज का व्यू एक पेज ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कर्सर, कर्सर एक पेज ऊपर पहुंच जाएगा। कर्सर कहां है? एक पेज ऊपर पहुंच जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया?
क्वेश्चन भैया जी ऐसे पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि पेज का व्यू, पेज का व्यू, या आपसे पूछेगा जो अप पेज है या ऊपर वाले पेज का व्यू देखने के लिए कीबोर्ड पर किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा, तो पेज अप का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हाँ संडे ऑफ रहेगा। पेज डाउन में क्या होगा, पेज का व्यू एक पेज नीचे हो जाएगा, यानी कर्सर कहां चला जाएगा, कर्सर कहां चला जाएगा आपका, एक पेज, कर्सर एक पेज नीचे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, कर्सर एक पेज नीचे पहुंच जाएगा। ऐसे ही होम बटन होता है, होम से क्या होगा, यहां लिखेंगे जो कर्सर है। अब बात आई भैया जी कर्सर क्या है, कर्सर होता है स्क्रीन पर आपने देखा हो एक एरो होता है, क्या होता है, एरो, देखा है, यस और नो, बिल्कुल सारे बच्चों ने देखा होगा, जिसने कंप्यूटर देखा होगा उसने ये तीर जरूर देखा होगा, एरो बोलते हैं इसको, कर्सर। तो होम की बात कर रहे हैं, कर्सर कहां हो जाएगा, कर्सर डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज आपने खोला हुआ है या पेज के, जो स्क्रीन है आपकी, जो पेज है, तो कर्सर डॉक्यूमेंट या पेज के आरंभ में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, आरंभ में, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत, कहां पहुंच जाएगा, पेज की स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड की बात करेंगे तो कर्सर डॉक्यूमेंट या पेज के अंत, अंत बोले तो एंड, एंड में पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बात में, चलो आगे आएंगे। सर क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी किस चीज की, लिखने की। एक बार बताएं सारे बच्चे, क्या आप लोग मेरी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं या लिखे हुए को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, सारे बच्चे बताएं एक बार, क्या मेरी आवाज आप लोग ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक सुन पा रहे हैं। बच्चा किसी किसी बच्चे के फोन में दिक्कत होती है, आप लोग इसको दोबारा कनेक्ट कर लिया करो। चलो अब आते हैं हम टॉगल की पर, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या पूछेगा, टॉगल की, कौन सी की, टॉगल की। टॉगल की से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, ध्यान से देखना। तो टॉगल की कौन सी होती हैं, टॉगल की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन, प्रेस मतलब दबा, ऐसे मत समझ लेना प्रेस कपड़ों पर जो प्रेस होती है, जो एक बार प्रेस करने पर ऑन और दूसरी बार करने पर ऑफ हो जाएं, दूसरी बार प्रेस करने पर ऑफ हो जाएं, क्या हो जाएं, ऑफ हो जाएं, उनको क्या बोलते हैं हम, टॉगल की कहते हैं। क्या हमारे कीबोर्ड में भैया जी ऐसी टॉगल की हैं, बिल्कुल हैं। कौन कौन सी हैं वो टॉगल की, ध्यान से देखना। जैसे कि टॉगल कीज के एग्जाम्पल हैं, टॉगल कीज के एग्जाम्पल हैं आपके, कौन कौन से, एक है आपका कैप्स लॉक, क्या बोलोगे, कैप्स लॉक है, और दूसरा कौन सा है आपका नम लॉक। ऐसी दो कुंजियां कीबोर्ड पर स्थित होती हैं, कैप्स लॉक और नम लॉक। क्या काम करती हैं दोनों ही, ध्यान से देखने वाली बात है। ये कैप्स लॉक से क्या होता है, कैप्स लॉक क्या करेगी, तो कैप्स लॉक एक बार दबाओगे तो ऑन और एक बार दबाओगे तो ऑफ, यानी एक बार तो एक्टिव हो जाएगी, कैप्स लॉक एक बार तो एक्टिव होगी और एक बार क्या हो जाएगी भैया, इनएक्टिव या बोले तो डिसेबल हो जाएगी। समझे बात को, क्या बताया मैंने, एक बार में तो काम करेगी और दूसरी बार में काम नहीं करेगी। न्यूम लॉक, सर जी खाकी बैच लिया है, क्या दिल्ली पुलिस बैच लेना चाहिए,
तो मेरे प्यारे दोस्त, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों की तैयारी अलग अलग है। तो आपको अगर दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है तो दिल्ली पुलिस के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। यूपी पुलिस में सेलेक्ट होना है तो खाकी बैच से तैयारी करिए। दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है तो परिश्रम बैच से तैयारी करिए। चलो, कांस्टेबल के लिए ऐसे ही नम लॉक है। नम लॉक बोलोगे क्या? एक्टिव हो गया और एक बार में क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कैप्स लॉक जब एक्टिव होगा तब क्या होगा? बोले सारे बच्चे, कैप्स लॉक जब एक्टिव होगा तो क्या होगा? लिखना, कैपिटल लेटर्स टाइप करता है। क्या लिखेगा? कैपिटल बोले तो बड़े, कैपिटल लेटर बोले तो ए को छोटा ये नहीं लिखेगा, ऐसा लिखेगा ABC। तो क्या करेगा? कैपिटल लेटर्स टाइप करता है, कैपिटल लेटर्स टाइप होगा। जब ये डिसेबल हो जाएगा, आप इसको प्रेस कर दोगे तो लेटर कैसे लिखने लग जाएंगे? तो आप कहेंगे कि स्मॉल लेटर टाइप होगा, स्मॉल लेटर टाइप होगा। ऐसे ही बात करते हैं, नमलॉक जब एक्टिव होता है तो ये जो नंबर है ना आपके, ये देखो ध्यान से, इधर है आपका, ये रहा कैप्स लॉक। क्या रहा? कैप्स लॉक। और इधर है आपका नम लॉक। क्या बोलोगे? ये रहा आपका नम लॉक। तो ये नंबर्स लिखे जाएंगे जब एक्टिव रहेगा, 1 2 3 4 5 आपका नंबर, आपके वाली का नंबर, कुछ भी। लेकिन अगर इसको आपने ऑफ कर लिया, क्या बोलेंगे? तो एक्टिव पर क्या होगा? अंक जो है, नंबर, कौन से नंबर? अंक टाइप होंगे, अंक टाइप होगा। और डिसेबल है तो क्या हो जाएगा फिर? ये एक बार और प्रेस कर दिया, जो अंक है 0 से 3 अंक टाइप नहीं होगा, टाइप नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूं भैया, जरा जवाब देना, ध्यान से देखना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया ATLMN, मतलब प्रारूप है क्वेश्चन का, क्यों? क्वेश्चन पूछा गया ATLMNQ का टॉगल केस हर अक्षर के लिए क्या हो जाएगा? का टॉगल केस हर लेटर के लिए क्या होगा? हर लेटर के लिए, हर लेटर के लिए क्या होगा? तो आप जानते हैं टॉगल तो भैया एक बार में ऑन होती है, एक बार में ऑफ होती है। तो टॉगल यानी कि कैप्स लॉक के इस्तेमाल द्वारा। तो बताएंगे जरा कमेंट सेक्शन में, सारे बच्चे बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर्स आपके कैपिटल, जो कैपिटल है वो स्मॉल, एल स्मॉल है तो कैपिटल, एम स्मॉल तो कैपिटल, एन स्मॉल तो कैपिटल, क्यू आपका भैया कैपिटल है तो स्मॉल बन जाएगा। बोलो, बात समझ में आई दोस्त? इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी 2020 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब टॉगल की के बाद में की आती है आपकी अल्फाबेट की। कौन सी की? अल्फाबेट की, अल्फाबेट की। कौन सी होती हैं अल्फाबेट की? स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z, ये सब कहलाती हैं आपकी अल्फाबेट की। फिर आती है आपकी बात बच्चे न्यूमेरिक की। किसकी? न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक जो आपके अंक को दर्शाती हैं, कौन सी होती हैं? 0 to 9 होती हैं। क्या होती हैं? 0 to 9 होती हैं। प्लस माइनस गुणा भाग भी होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग भी होती हैं। ठीक है। इसी में बच्चे आपसे पूछेगा अल्फा न्यूमेरिक की। कौन सी की? अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी होंगी? अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की में क्या आ जाता है आपका? @ आ गया, जैसे हैज आ गया,
ये सब कौन सी कहलाएंगी? ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक की कहलाती हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई भी दिक्कत इतनी बात में बोलेंगे फटाफट से। स्क्रॉल लॉक आएगा बच्चे, जब मैं आपको माउस पढ़ाऊंगा ना तब मैं स्क्रॉल सिखाऊंगा। अभी बहुत सारे बच्चे स्क्रॉल नहीं जानते हैं। स्क्रॉल होता है पेज को अप और डाउन करना, स्क्रॉल लॉक कर देंगे, पेज अप डाउन नहीं होगा। ठीक है, वो स्क्रॉल के टाइम पे पढ़ेंगे। आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, नथिंग। आपको बस चीजें क्या है, चीजें मेरे दोस्त तैयार करनी है। बस आपको ये सोचना है कि भैया ने जो पढ़ा दिया वो हमें तैयार करना है, और वो आप तैयार करते रहें। वो तो भूल जाइए आपकी कुछ रह जाएगा, या आप प्रश्न नहीं बना पाओगे। आप प्रश्न तब नहीं बना पाओगे जब आप नहीं पढ़ोगे, अदरवाइज आप सब कुछ करके आएंगे। ओके, ठीक है, आगे आएंगे। सर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बच्चा उसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में समझने के लिए। जैसे यहाँ स्मॉल एम है, टॉगल केस क्या कर देता है, स्मॉल को कैपिटल कर देगा। मतलब एक ये ऑफ है, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। बड़ा कैपिटल एन है तो ये आपका भैया क्या एक्टिव पर लिखा गया होगा, तो इसको डिसेबल करेंगे तो एन हो जाएगा। इसमें ना समझने जैसी कोई चीज थी ही नहीं। थी भाई, बताओ, बोलो, इसमें ऐसा ना समझने वाली कोई चीज थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लास लेते लेते व्हाट्सएप चैटिंग भी कर रहे हो? ऐसा कई बार पाया जाता है। ऐसे जो है विलुप्त प्राय जीव भी शामिल है, जो पढ़ाई करते करते बीच में से जाके एक दो मैसेज टिप के आ जाते हैं। ये बाकी नोटिफिकेशन बंद कर लो अपने फ़ोन के। जब एप्लीकेशन ये वाला चल रहा है तो यही एप्लीकेशन चलना चाहिए, और कोई दूसरा नहीं चलना चाहिए, और नहीं तो भैया फिर घाटा उठाओगे आप लोग। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली की है आपकी कॉम्बिनेशनल कीज। लिखो भाई, कॉम्बिनेशनल कीज। कॉम्बिनेशनल कीज बोले तो क्या कहेंगे? इनको हम बोलते हैं संयोजक कुंजी। क्या बोलते हैं? संयोजक कुंजी भी बोलते हैं। मॉडिफायर कीज भी इनको कई बार बोला जाता है। कौन सी की? मॉडिफायर कीज भी इनको बोला जाता है। मॉडिफायर कीज भी हम इनको बोलते हैं। कौन सी होती हैं जी? वे कुंजियां, संयोजन समझते हो हिंदी में? संयोजन होता है एक का किसी और के साथ मिलन, यानी एक से अधिक। तो कॉम्बिनेशनल कीज कौन कौन सी होती हैं? सिर्फ नाम याद रख लेना है आपको। तो क्या बोलोगे? वे कुंजियां, या डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वे कुंजियां या वे कीज, वे कुंजियां जो अन्य कुंजियों के साथ प्रयोग होती हैं। वे कुंजियां जो अन्य कुंजियों के साथ प्रयोग हो। तो क्या कह सकते हैं? द कीज विच यूज विद अनदर कीज, अन्य कुंजियों के साथ प्रयोग होने वाली कुंजी। एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आपसे हमेशा पूछा जाएगा। एग्जाम्पल है आपके कौन कौन से? जैसे कि कंट्रोल हो गया, ठीक है, आल्ट हो गया, और शिफ्ट हो गई। इन कुंजियों को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट। क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। आल्ट प्लस F4 हो गया क्लोज के लिए, जैसे मैं दो कुंजियां इस्तेमाल कर दूंगा, आल्ट प्लस F4। बेटा कमेंट सेक्शन में रोया मत करो, आप अच्छे बच्चे हैं। मैं अभी कहता हूँ कि अभी आपकी क्लास जो मैक्सिमम एक्टिव है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए एक्टिव हैं। और कुछ बच्चे क्लास में रो रहे हैं कि सर जी पता नहीं क्या बैच चेंज करना। बेटा उसके लिए कॉलिंग टीम के पास फ़ोन करो, वो चेंज करा देंगे आपका, है ना। यहाँ क्या फ़ायदा है बोलो? कंट्रोल होता है, कंट्रोल प्लस C होगा, कॉपी होगा। कंट्रोल प्लस आपका X होता है कट के लिए, कंट्रोल प्लस W क्लोज के लिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी हो गया, कंट्रोल प्लस V पेस्ट हो गया, कंट्रोल प्लस Y और Z रीडू अंडू के लिए हो गए, है ना, अंडू और रीडू के लिए। शिफ्ट हो गया, किसी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे, शिफ्ट प्लस F7। MS वर्ड में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? तो वे कुंजियां जो अन्य कुंजियों के साथ प्रयोग की जा सकती हैं। फिर आती है आपकी टैब की। कौन सी की? टैबुलेटर की।
इससे भी दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पूछ चुकी है आपकी। टैबुलेटर की कौन सी होती है? इसको हम टैब के नाम से जानते हैं, टैब। ये क्या करती है? कर्सर, जो कर्सर है आपका, कर्सर को कर्सर को क्या करेगी? कर्सर को 5 स्थान आगे भेज देती है, 5 स्थान आगे भेज देती है। यानी कर्सर को मूव कराने का काम है। कर्सर को क्या? कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। टैबुलेटर की क्या करेगा? कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। पूछे टैबुलेटर की कितने स्थान आगे भेज देती है? आगे भेजती है, पीछे? आगे भेज देती है। कितने स्पेस? 5 स्पेस आगे भेज देगी। यही काम आएगी पैराग्राफ इंडेंट में भी। अभी आप लोग पैराग्राफ इंडेंट नहीं जानते हैं, तो जब मैं आपको एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा पैराग्राफ में इंडेंट कैसे करते हैं। ओके, मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है। एमएस वर्ड में दरअसल हम चीज़ों को जब याद करते हैं तो बड़ी परेशानी आती है। मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके ऑन बोर्ड यहीं दिखाऊंगा, ठीक है? ऐसे बैठते रहेंगे, बोलेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्योंकि वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें हमेशा के लिए फिर स्थायी हो जाती हैं। टैबुलेटर की में कोई दिक्कत भाई? फिर आएगा आपका स्पेस बार, जो नीचे की तरफ होती है, सबसे बड़ी की है स्पेस बार। आपसे पूछे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी है या सबसे बड़ी कुंजी कौन सी है, क्या बोलोगे? सबसे बड़ी कुंजी है जी स्पेस बार। कोई दिक्कत? स्पेस बार के बाद में बच्चे आपसे पूछा जाएगा एस्केप की। कौन सी की? एस्केप की। कीबोर्ड के कोने पर होती है, ESC लिखा रहता है कीबोर्ड के कोने पर सबसे ऊपर। दिखा देता हूं आपको एक बार, ये देखो ध्यान से। ये तो स्पेस बार हो गई, सबसे बड़ी की है। इधर कोने पर है ESC, एस्केप की। ये आपकी क्या हो गई? अल्फ़ाबेट वाली की हो गई। 1 2 3 4 वाई न्यूमेरिक की हो गई। यहाँ आपकी टैब की होती है, ये शिफ्ट की है, यहाँ कंट्रोल है, यहाँ आल्ट है, ये विंडो है। विंडो है मतलब ऑप्शंस खोलने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। एस्केप की मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना बच्चे। किसी चलते प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए, किसी चलते प्रोग्राम को रद्द करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कंप्यूटर का सिलेबस बहुत थोड़ा है और इसको बहुत अच्छे से इतना घोट करके आपको पढ़ लेना है कि कुछ भी बच ना पाए। क्योंकि जब कंप्यूटर का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको शायद बार अच्छे से जो बच्चे पढ़ते रहेंगे उन्हें ही लगेगा भैया जी बस इतना ही सिलेबस था। हाँ उतना ही होता है, लेकिन बात है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। ठीक है, किसी चलते प्रोग्राम को रद्द करने के लिए। और हर चैप्टर के बाद में क्या करेंगे? हर चैप्टर के बाद में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, निश्चिंत रहना, है ना, ताकि चैप्टर हमारा साथ के साथ तैयार होता रहे। अब आते हैं आगे। कौन सी की? एरो की होती हैं। कौन सी की होती हैं? एरो की। एरो की कहाँ होती है जी कीबोर्ड में? ये देखो, ये 4 उल्टे टी के जैसी जो है, ये उल्टा टी जो है, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो पूछेगा आपसे एरो की संख्या कितनी होती है? एरो की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ये 4 होती हैं। तो ये क्या काम करती हैं? ये जो आपका कर्सर है स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता रहता है, कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट करने के काम आती हैं। ये लिख लें, करती हैं। क्या करेंगे? कर्सर को डाउन, अप, राइट और लेफ्ट करती हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरो की बोलते हैं। कोई भी दिक्कत? तो अब देख लेते हैं हम एक बार फिर से कीबोर्ड को और मैं आपको चीजें दोहरा देता हूं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर सोलेस ने किया। वायर्ड और वायरलेस दोनों होते हैं। फटाफट आंसर करेंगे।
स्टैंडर्ड कीबोर्ड में मैं आपसे जरा क्वेश्चन पूछ ही लूँ, कुछ पूछ लेते हैं ताकि आपको चीजें रिवाइज रहें। आपसे मैं 4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फटाफट से बताना। पहला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, कॉम्बिनेशनल की कौन कौन सी होती हैं? कॉम्बिनेशनल की कौन कौन सी होती हैं भैया? जवाब देंगे। नंबर 2, फंक्शन की संख्या कितनी है? फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तीसरा मैंने आपसे पूछा, कर्सर को पहली पंक्ति बोले तो स्टार्टिंग, पेज की जहां स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग में ले जाने के लिए कौन सी की प्रेस करनी होगी? कौन सी की आप लोगों को प्रेस करनी होगी? चौथा है, कर्सर को 5 स्थान आगे भेजने के लिए कौन सी की आपको प्रेस करनी होगी? ठीक है। और मुझे बताना, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कीबोर्ड के। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो कॉम्बिनेशनल की जो अन्य की के साथ प्रयोग हो, यानी कंट्रोल हो गई, आल्ट हो गई और भैया शिफ्ट हो गई। फंक्शन की संख्या कुल 12 होती है, F1 से लेकर के F12 होती है। कर्सर को पहली पंक्ति से स्टार्टिंग में ले जाने के लिए कौन सी की प्रेस करनी होगी? तो क्या बोलेंगे सारे बच्चे? होम की प्रेस करनी होगी, होम। 5 स्थान आगे भेजना है तो टैबुलेटर की। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितना होता है? 104। जर्नल कीबोर्ड में भैया जी कितना होता है? 101 से लेकर के 120 तक होती है। कोई दिक्कत? इधर चलो भाई, नेक्स्ट आगे आएंगे। अब आते हैं माउस पर। किस पर आएंगे भैया? माउस पर आते हैं। माउस से भैया जी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिखेंगे। माउस है पहला, इसके आविष्कारक। माउस का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो माउस के आविष्कारक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, डगलस सी इंजेलबर्ट। क्या बोलेंगे? डगलस सी इंजेलबर्ट ने बनाया आपका माउस को। ठीक है। डगलस सी इंजेलबर्ट के बाद में पूछा जाएगा, माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस कितने प्रकार के होते हैं, लिखना। क्या बोलेंगे? माउस कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे? 2 प्रकार के होते हैं। कार्यप्रणाली के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वर्जन इसमें भी होते हैं बच्चे, वायर्ड हुआ, वायरलेस हुआ। वायरलेस मतलब तार की जरूरत ही नहीं है। जैसे रिमोट काम करता है आपका टीवी का, वो वायरलेस है, तार थोड़ी जुड़ा हुआ है, उसमें कोई तार थोड़ी जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे ये वाला माउस है, देखो इसमें कोई तार नहीं है। मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ काम कर सकता हूँ, इस वाली स्क्रीन, इस पर भी। तो ये सब क्या है बोलेंगे? यूएसबी से कंट्रोल हो जाता है। बोर्ड में एक यूएसबी लगा लो, सीखेंगे सीधे सीधे हम, जब यूएसबी पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं ऑप्टिकल, और एक होते हैं आपके भैया मैकेनिकल। क्या होते हैं? एक तो ऑप्टिकल और एक मैकेनिकल। तो मैकेनिकल कौन से थे? ये पुराने जो माउस थे, पुराने माउस, पुराना चूहा नहीं, पुराने माउस चूहे के आकार के जैसा है। क्या बोलेंगे? पुराने माउस को, साउंड प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, देखो जरा। पुराने माउस को मैकेनिकल माउस कहते हैं। साउंड तो ठीक है बच्चा एकदम, एक बार बताएं सारे बच्चे। तो आधुनिक माइक को क्या बोलेंगे? जो आधुनिक आपके माउस है, सॉरी,
आधुनिक माउस हमारे कहलाते हैं। बीच बीच में हो जाती है मिसमैच। देखो ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चों को। अभी भाई 1 ही सेकंड में ठीक हो जाएगी। देखना अभी ठीक आ रही है आवाज एकदम। ओके है सर। अजीत गुजर, डिफेंस टीम, सुमित ठाकुर, ऋतुपाल, नीरज वर्मा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो भाई, नए वाले माउस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। और ऑप्टिकल का ही नाम है, दूसरा नाम लिखना, डिजिटल माउस के नाम से भी जानते हैं। डिजिटल माउस के नाम से भी, किस नाम से? डिजिटल माउस के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है, आगे आते हैं अगली बात पर। अब आते हैं इसमें बटन कितने होते हैं, ध्यान से देखो। ये तो प्रकृति हो गई, ऐसे कंप्यूटर की तरफ रखा हुआ है। जब आप इस्तेमाल करेंगे इसका, तो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कौन सा बटन है? ये राइट बटन है इसका। आप यूज कर रहे होंगे तो ये कौन सा बटन है इसका? राइट बटन है। आपकी तरफ से आप जब इस्तेमाल करेंगे ये कौन सा बटन होगा? लेफ्ट बटन होगा। इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। क्या होता है? ये स्क्रॉल होता है। तो इन तीनों से क्वेश्चन पूछता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा भैया? पूछेगा माउस में कितने बटन होते हैं। पहला नंबर 1, माउस में 3 बटन होते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं। खोल देंगे बच्चा हम कंप्यूटर को पूरे को, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशंस भी, तीनों चीजें हमको पढ़नी है। माउस में 3 बटन होते हैं। मिस्त्री मत बन जाना कंप्यूटर के। परीक्षा में 10, हमें अपना 100% स्कोर करके आना है, ठीक है? 3 बटन कौन कौन से बटन होते हैं? 3। राइट बटन, कौन सा बटन हो गया? राइट बटन हो गया भैया। फिर आपका लेफ्ट बटन हो गया। और तीसरा हो गया भैया जी आपका स्क्रॉल बटन, जो बीच में वो पहिया सा आपको दिख रहा है, स्क्रॉल बटन हो गया। राइट बटन पूछे तो जैसे ही आप किसी आइकन पर जाओगे, किसी आइकन पर जाने का भैया जी क्या मतलब है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। किसी आइकन पर जाना, ऐसे आपके सामने कंप्यूटर खुलता है, ये एक आइकन है, मैं इस पर गया, एक बार में देखो इस पर एक चौकोर बॉक्स बना या नहीं बना? चौकोर बॉक्स इस पर बना या नहीं बना? चौकोर बॉक्स बना इस पर या नहीं बना? इस पर बोलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बना या नहीं बना? इस पे बिल्कुल बना है। चलो, अब यहां एक बात आती है कि राइट बटन का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? तो जैसे ही आप माउस से राइट बटन क्लिक करते हैं तो एक टेबल खुल के आती है, और उस टेबल पर क्या होते हैं? कट, कट, कॉपी, पेस्ट आदि के लिए। और यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कट, कॉपी, पेस्ट, रिनेम, प्रॉपर्टीज आदि के लिए किसका इस्तेमाल होता है? आपको क्या क्लिक करना होगा? राइट क्लिक कर दीजिए। कोई दिक्कत? सर जी प्रॉपर बुक, किताबें क्या कर रहे हैं? प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, बुक लेना भी जरूरी है क्या? बच्चे बुक तो आपका इंस्टेंट रिवीजन के लिए होती है, हम किताब से थोड़ी ना पढ़ेंगे। किताब तो पहुंचाने के लिए कि आप चीज़ों को एक सही ढंग में कैसे अपने चलते हुए, ट्रेवल करते हुए किसी भी तरह से कैसे पढ़ सकते हो। तो किताब तो मैं बोलूँगा कि किताब तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफ़ी हैं। उसमें क्या है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के लिए क्वेश्चंस काफ़ी हैं। लेफ्ट की बात आती है तो लेफ्ट क्या होता है? जो ये लेफ्ट क्लिक करोगे, एक बार में सेलेक्ट, जो मैं अभी बोर्ड पर दिखा रहा था आपको, एक बार में सेलेक्ट क्या कर लेगा? सेलेक्ट। और 2 बार दबाने पर, आपने इसको 2 बार क्लिक कर दिया लेफ्ट को, टक 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 टक, 2 बार क्लिक कर दिया, तो क्या बोलेंगे? एक बार सेलेक्ट, ऐसे लिखना, एक बार में सेलेक्ट और 2 बार
प्रेस करने पर, प्रेस मतलब दबाने पर, प्रेस करने पर, 2 बार प्रेस करने पर क्या कर देगा? डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या फाइल को ओपन कर देता है, फाइल को ओपन कर देता है। कोई दिक्कत दोस्त इस बात में? ठीक है। सर जी माउस का इन्वेंशन किस सन में हुआ था? इन्वेंशन बच्चे सन का कभी नहीं पूछा जाता। वैसे आप नोट कर सकते हैं नाविद खान जी कि माउस का इन्वेंशन हुआ था आपका 1960 से 61 में। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, फाइनली इसको 1961 में क्या कर लिया गया था? डगलस इंजेलवर्ट ने इन्वेंट कर दिया था। कभी नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहें आप। इस बात से आप कभी ना घबराएं कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, वो मैं देखूंगा। स्क्रॉल, स्क्रॉल का क्या होता है? ये क्या करता है? वेब पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। वेब पेज को ऊपर नीचे। भैया जी ये वेब पेज क्या होता है? वेब पेज मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, वेब पेज क्या होता है। जैसे मैं गया यहाँ, आप लोग गूगल चलाते हैं ना, इसमें नहीं है हमारे में भाई कुछ चलाने के लिए? पुलकित, इसमें नहीं है हमारे में? है, क्रोम है। ठीक है भाई, देखो समझ लो एक बार। जैसे हम यहाँ सर्च कर लेते हैं कुछ भी, मैंने सर्च किया रोजगार विद, ऐसे सर्च कर लिया, तो अब देखो हम ऐसे जा सकते हैं ना ऊपर। ये क्या है? पेज कहाँ चल रहा है? अब नीचे की तरफ चल रहा है। पेज अप, स्क्रॉल से पेज डाउन। तो ये पहिया माउस का क्या करेगा? इसको आप ऐसे आगे की तरफ धकेलोगे तो पेज को ऊपर की तरफ कर देगा, इसको आप पीछे अपनी तरफ धकेलोगे तो पेज को ऐसे करता चला जाएगा। कोई दिक्कत इस बात में? इस बात में कोई भी दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत भाई? अंकित भाटी @रोजगार विद अंकित, इंस्टाग्राम फोटोज एंड वीडियोज। चलो वापस आते हैं। तो इतनी बात में कोई दिक्कत? माउस की क्या फंक्शनिंग है, किसने इसका आविष्कार किया, सारी चीजें जान चुके हैं। ठीक है, अगली डिवाइस पर बढ़ते हैं भैया, इनपुट डिवाइस पर, क्योंकि इन दो पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी पहचाने क्या है? तीसरी MICR थी, फुल फॉर्म में आपको कल लिखा चुका हूं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन लिखना। इसका उपयोग, इसका यूज बैंक चेक में होता है। किस में होता है? बैंक चेक में होता है, क्योंकि ये जो है ये मैग्नेटिक इंक है। और इस मैग्नेटिक इंक को किसकी वजह से पहचाना जाता है? MICR की वजह से। ऐसा तो नहीं है चेक छाप लिया घर पर, 1 करोड़ का भर के किसी को दे दिया, 10 करोड़ 5 करोड़ का। नहीं, सर जी आप बहुत खूबसूरत हो, कौन सी क्रीम लगाते हो? सर जी मैडम जी से मिलवा दो, आपकी सारी ख्वाहिशें किसी जिन्न के द्वारा पूरी करवाऊंगा, किसी दिन घबराए नहीं। रात को एक जिन्न भेजूंगा आपके पास में, वो पूरी करके आएगा ख्वाहिशें। अब बात आती है OCR की। OCR क्या काम करता है? क्या है ये चौथी डिवाइस? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या बोलोगे? ऑप्टिकल, शायद ये भी कल मैं आपको लिखा चुका हूं, लिखाई है या नहीं? फुल फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स तो सारी लिखा दी होंगी शायद। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है? देखना, लिखना यूज है इसका। यह है हाथ से लिखे, हाथ से लिखे या छपे, छपे का मतलब प्रिंटेड, या तो हैंड रिटन है या फिर प्रिंटेड है। यह हाथ से लिखे या छपे डेटा को ASCII में परिवर्तित करता है, ASCII में बदलता है। ये ASCII क्या है बहुत पूछा जाता है, अभी बताऊंगा क्यों बदलने की जरूरत पड़ी और क्या करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 4। भाई क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो अपने आप तुम खुद ही, ऐसा तो नहीं है तुमसे बोलने की जरूरत पड़ती है।
ठीक लगता है तो कर दिया करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फोर मैं कहता नहीं हूँ इस क्लास क्लास लाइक को ऐसे, ये तो ये पुलकित कहवा रहा मुझसे। इसको कुछ लाभ होगा इसमें। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या बोलेंगे? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलो, अब ओसीआर की बात करते हैं। भैया, हाथ का लिखा था या छपा था, एस्की में बदलना क्यों पड़ा? आपने देखा होगा बच्चे, तो यहां एक और लाइन लिखेंगे हम, यह है पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में काम आता है। तो पुराने डॉक्यूमेंट्स, बहुत पुराने स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ है, पुराने दस्तावेज को पढ़ने में प्रयोग होता है, पढ़ने में प्रयोग होता है। तो बताओ, जैसे कि कोई बिल लिखा हुआ था, मतलब आपके परदादा जी कुछ हिसाब लिख के गए, कुछ हिसाब लिख के गए कि उन्होंने किसी को कुछ पैसे दिए या उन्होंने किसी से कुछ पैसे लिए। तो जब उसको 70 80 100 साल हो जाएंगे, कॉपी को क्या वो पढ़ा हुआ समझ में आता रहेगा? बेकार सा हो जाता है ना लिखा हुआ, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। तो जो पुराना हो चुका है उसको ये बदल देगा किसमें? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और सही जानकारी हमको मिलेगी कि इन्होंने लिखा क्या था। समझ रहे हैं? दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस चल रही हैं, ट्रिपल सी के लिए जिस किसी को क्लास करनी है, ट्रिपल सी के लिए मैं क्लास करा चुका हूँ, यहाँ बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है आपको। इतना समय आप ट्रिपल सी के लिए खर्च करोगे, ये लगभग 30 क्लास होंगी। आप क्लास करो, क्योंकि आपका ट्रिपल सी में तो लिब्रा वगैरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लिब्रा कर लो और वो मेरी क्लास कर लो, वो एनफ होगी, यहाँ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ये क्या हो गया बच्चा? ये भी आपका ओसीआर ही है, ओसीआर। ये था आपका, क्या नाम बताया था मैंने इसका? ओएमआर। पूछेगा ओएमआर का प्रयोग कहाँ होता है, लिखना वस्तुनिष्ठ, हेडिंग बना के लिखना अपना, ओएमआर वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव को, जिसमें 4 विकल्प, 5 विकल्प, 6 विकल्प हों। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ उत्तरों की जांच में। उत्तर ही तो होते हैं वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी होगा, ऑब्जेक्टिव आंसर होंगे। उत्तरों की जांच करने में, जांच करने में। आप एग्जाम दे करके आए, आपने लगा करके आए विकल्प, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 बबल्स थे, आपने भरा पहले 4, आपने उसको पागल बनाने के लिए इसको तो हल्का सा मिटा दिया कि इसको चक्कर करवा देता हूँ, इस बी को भी भर देता हूँ, कोई से ना कोई से को पढ़ लेगा। नहीं, वो दोनों को पढ़ लेगा और दोनों को कैंसिल कर देगा क्रॉस, क्योंकि उसके अंदर ये पहले से ही फंक्शनिंग की जाती है कि एक आंसर वो रीड कर सकता है एक क्वेश्चन का। हिस्ट्री कब होगी? जैसे ही 25 क्लास के बाद, 30 क्लास के बाद आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, इसी सेम टाइम पर मैं ही आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और इतनी अच्छी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको इतना इंतजार तो मेरे दोस्त करना होगा, इतना विश्वास तो मैं कर सकता हूँ कि करोगे। अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इतिहास पहले मुझसे पढ़ा हो, अभी खाकी बैच में पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो। चलो भाई, ओएमआर, ओएमआर हो गया। ये क्या आ गया हमारा? बार कोड रीडर, बीसीआर। क्या बोलते हैं इसको? बीसीआर। तो क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, जो उत्पाद है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की जानकारी छिपी होती है, उत्पाद की जानकारी छिपी होती है, छिपी होती है। ये क्या था आपका? बोलेंगे फटाफट से, इसका नाम बताएंगे क्या था? जो माउस की तरह काम करता है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये बिल्कुल माउस की तरह ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मौसम विभाग आदि या बड़े कंप्यूटर होते हैं, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह होता है तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप सिर्फ लिखना ट्रैक बॉल माउस की तरह ही कार्य करता है। किसकी तरह? माउस की तरह ही कार्य करता है। और बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में कि माउस की तरह काम करने वाली डिवाइस कौन सी है, तो वो ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक है।
कौन सी? जॉयस्टिक कहाँ? माउस की तरह ही काम करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ होता है? गेम खेलने में प्रयोग होता है। कहाँ पर? गेम खेलने में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है? ये स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, आवाज को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। लिख लेंगे इसके नीचे भी। क्या बोलोगे? पढ़े हैं सर, आकाश यादव, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो क्या बोलोगे? स्पीच को पहचानने के लिए, आवाज को पहचानने के लिए। ये क्या हो गया आपका? स्कैनर। अगर इनपुट डिवाइस में बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैनर। लिखना, स्कैनर यह सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। कैसी कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। यानी जैसे आपके फोन में फोटो है, फोटोज तो होते हैं ना गैलरी में, तो आपके फोन में जो फोटो है, मुझे बताओ सारे बच्चे, वो सॉफ्ट कॉपी है या फिर हार्ड कॉपी है? सारे बच्चे बताएंगे वो एक सॉफ्ट कॉपी है या फिर हार्ड कॉपी है। तो क्या जवाब आएगा आपका? आप लोग कहेंगे भैया जी उसको हम छू ही नहीं सकते, बस देख सकते हैं। गोल्डी का फोटो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो वो एक सॉफ्ट कॉपी है। तो स्कैनर स्कैन करके क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी बना लेता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी दो तरह की होती है। एक तो जो आपको रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर आपकी पीडीएफ मिल रही है, एक तो पीडीएफ होती है, प्रिंट करा लोगे तो आप इनको टच कर सकते हैं, तब वो पीडीएफ नहीं रही। और एक होती है जेपीईजी। तो सॉफ्ट कॉपी कौन से दो फॉर्मेट में स्कैनर हमको देता है? एक तो पीडीएफ और एक एक आपका जेपीईजी। पीडीएफ किसके लिए होती है? पीडीएफ तो भैया डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पीडीएफ फॉर्म में क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जेपीईजी फॉर्म में क्या होते हैं? आपके पिक्चर्स हो गई, पिक्चर्स हो गए, आपके सिग्नेचर हो गए। क्या हो गया? आपके सिग्नेचर हो गए। फॉर्म भराने जाते हो ना आप लोग, जब फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो आपके पिक्चर को वो लेता है ना, फोटो को, फोटो को क्या बनाता है? वो स्कैन करता है, स्कैन करके जेपीईजी फॉर्मेट बना लेता है। सिग्नेचर को क्या बना लेता है? जेपीईजी फॉर्मेट बना लेता है। चलो, पीडीएफ, तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बहुत पूछा जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और आपका जेपीईजी क्या होता है? जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा दोस्त? जॉइंट पिक्चर्स, जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो जेपीईजी किसके लिए होता है? क्या बोलोगे भैया जी? फोटोज और सिग्नेचर के लिए होता है। कोई दिक्कत? चलो आगे आएंगे। ये क्या है? लाइट पेन। ये जो मेरे हाथ में है भैया, ये लाइट पेन ही है। तो क्या लिखोगे? और जिस पर ये लिख रहा है ये पेन टैब है। ये है स्क्रीन पर लिखने के काम आता है। जैसे मोबाइल के साथ भी आती थी ना पहले स्टिक, आपने देखे थे पहले मोबाइल फोन जब टच स्क्रीन आने शुरू हुए तो उनके साइड में ऐसे डंडी सी लगी आती थी एक, उस डंडी को निकाल लो और उस पर लिख दो। फिर उनका किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, अंगूठे और उंगली का ही इस्तेमाल सब लोगों ने किया। तो यह स्क्रीन पर लिखने के काम आती है, आज भी आ रही है बहुत सारे फ़ोन में। सैमसंग के बड़े मोबाइल्स जितने भी उनके साथ आज भी आती है। जैसे S22 लॉन्च हुआ उसके साथ आई। ये तो जान ही गए तुम। वेब कैम, वेब कैम क्या होता है? अपने को इनपुट देने के लिए, अपने फोटो को दूसरी तरफ भेजने के लिए वेब कैम का इस्तेमाल होता है। इसको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, आपकी आवाज़ जाती है भैया, यानी ध्वनि गई
और ध्वनि फिर विद्युत तरंगों में बदल करके कहाँ चली जाती है, दूसरी तरफ। ये हुई आपकी फिजिक्स की टर्म। तो फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम इसको, यह है आपकी आवाज है, यानी जो साउंड वेव्स हैं, ध्वनि तरंगों को, यह है ध्वनि तरंगों को किसमें, विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है, तभी ये ट्रेवल कर पाती हैं, विद्युत तरंगों में बदल देता है, बदल देता है। चलो बहुत बढ़िया। विद्युत ऊर्जा बोले, विद्युत तरंगे बोले, ध्वनि ऊर्जा बोले या ध्वनि तरंगे बोले, एक ही बात होगी। ओके बच्चे, नेक्स्ट अगले पर चलेंगे। ये क्या बताया था, माइक्रोफोन वही है। ये क्या होगी, आपकी टच स्क्रीन है जो आपके मोबाइल में भी है। ये क्या है ये बताएंगे मुझे जरा। तो अब शुरू होती हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। क्या बोलोगे, अब शुरू होंगी हमारी आउटपुट डिवाइसेस की फंक्शनिंग, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रिंटर के बारे में। किसके, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कल की क्लास में हम प्यारे दोस्त इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। इतने आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखें, और नई क्लास में मेरे दोस्त कभी भी आओ तो पुरानी चीज़ें पढ़ के आओ। एक प्रॉमिस करके जाओगे, भैया जी जब नई क्लास में आएंगे तो पुराना सब कुछ हमारी, कहते हैं ना, फिंगर टिप होना चाहिए, सब कुछ आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। और वादा यही है कि मैं आपके पूरे क्वेश्चन आपकी क्लासेस से दिखाने का आपसे वादा करता हूं कि हम लोग मिलकर के जो ये मेहनत कर रहे होंगे, ये सफल तब होगी जब आप लोग भी प्रयास करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो बस इतना एक प्यारा सा प्रॉमिस, जो कहते हैं ना कि एक फैमिली में एक भाई और बहन का होता है, बिल्कुल वही सपना हम देखते हैं कि आप लोग कामयाब होंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस होगा। अगर कल को आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, अच्छा पेपर नहीं दे पाएंगे, तो कल हमारा भविष्य भी नहीं है। तो हमारा भविष्य हमेशा आपकी कामयाबी से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, नहीं तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है आपकी मेहनत का भी और हमारे पढ़ाने का भी। तो इसको कन्वर्ट हमको एक दिन करना ही पड़ेगा, और कन्वर्ट करके कहाँ ले जाना है इसको, सफलता की तरफ। और सफलता बोले तो नौकरी, यानी कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन के रहना है। AWO TPO आपको पार करके रहना है परीक्षा को, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपको बच्चे पार करना ही है। ये आपका जो ध्येय है, तो विकल्प नहीं होनी चाहिए, हमेशा संकल्प होना चाहिए। तो हम इसको पाने में क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं संकल्प के लिए, और आसानी से हम फिर इसको पा भी जाते हैं। तो बहुत सारा ध्यान रखो, और ज़रूर बैच से जुड़ना ना भूलें। जो बच्चे दिल्ली पुलिस में सपना देखते हैं भर्ती होने का, तो बच्चे आप लोगों के लिए बैचेज में बता ही चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको एक बार, तो याद रखेंगे। क्योंकि आज कल और क्लास होंगी हमारी डेमो क्लास, उसके बाद तो फिर आपको हम कहाँ दिखेंगे, सीधे एप्लीकेशन में दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे भी नहीं। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपका संघर्ष बैच है 849 में, राही बैच दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए है 749, कर्मठ बैच दिल्ली पुलिस AWO TPO के लिए है, और बच्चे परिश्रम बैच दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अभी तो जी परीक्षा दूर है। नहीं, आज के कंपटीशन को आप अगर देखते हैं तो परीक्षा बहुत पास है, 1 साल से भी कम वक्त रह गया है, और आज के कंपटीशन के इस टाइम में इतना वक्त आपको चाहिए। तो मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। वीडियो के बाद में बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।